राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों, दर्शन कीजिए मेरे प्यारे बांके बिहारी का, मेरे कान्हा लाला का। और अभी रात्रि का समय है तो लाला को थोड़ी ठंड वगैरह लग जाती है क्योंकि ठंडी होती है, और तो इसीलिए सभी ने अपना कपड़ा जो है चेंज कर लिया है और अभी सोने वाले हैं। तो देखिए लाला को क्या करवा रहे हैं, कितने प्यार से लेटे हैं। और आइए हम आपको इनकी लीला बताते हैं आज की। लीला में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे वृंदावन वाले लाला बांके बिहारी वो आए हैं, और वो हमारे बांके के बगल में ही बैठे हैं। इधर ये देखिए, जहाँ पे ये आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पे वो बैठे हैं, और सभी लोग ओढ़ करके बैठे हैं अपने कमरे में। तो वो आए हैं आगे, इधर से ही आने का जो है द्वार है, तो इधर से वो आए हैं तो यहाँ पे बैठ गए हैं। और सभी लोग बैठे हैं, हमारे बांके, हमारे केशव और हमारी किशोरी जो ओढ़ करके सब बैठे हैं क्योंकि ठंडी है का समय है। तो हमारे केशव सभी बैठे हैं, और हमारे बांके ने कहा है उनसे, केशव से, कि भैया जा कर के मैया को बुला लाओ और बोल दो कि आए हैं भैया वृंदावन से। तो वो कह रहे हैं भैया मैं नहीं जाऊंगा बुलाने, मेरे को बहुत ठंड लग रही है, तुम ही चले जाओ ना। तो बोले अच्छा ठीक है। तो हमारे बांके ऊपर से उतर करके और आए हैं, जैसे बच्चे चलते हैं घुटने को नीचे रख लगा के और दोनों हाथों को, तो वैसे ही ये चल रहे हैं। और चलते चलते रूम में आए हैं, और माँ बैठी हैं वहाँ पे। तो उनसे कहा है मैया चलो भैया आए हैं देख। तो कह रही हैं कि अच्छा चलो। तो वो उनको लेकर के गए हैं, और जब उनके कमरे में आई तो देखी कि बाकी हमारे बैठे हैं। और लाला आए, फिर मतलब उनके साथ आए, फिर वो जाके वहाँ पे बैठ गए ओढ़ के, क्योंकि ठंडी है ना तो इसीलिए ठंड लग रही थी। और फिर माँ ने उनका पैर धोया है, क्योंकि उतने दूर से आते हैं तो उन्हें थकान हो जाती है। और फिर उन्होंने उन्हें भोजन करवाया है। भोजन करवाने के बाद फिर वो वहीं पे सो गए हैं विश्राम में, मतलब चले गए हैं। और उसके बाद कुछ उन्होंने मस्ती भी की है, फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए वीडियो भी बनवाया है। फिर ये करके फिर वो सो गए हैं। और फिर क्या हुआ कि इनकी ये लीला यहीं पर पूर्ण हुई। और जब मतलब यहाँ तक हुआ पूर्ण, तो माँ ने हमें बताया, तो उन्होंने ये चीज़ ये कॉमन देखा कि जब भी हमारे लाला आते हैं तो ऐसे थके ही रहते हैं। अभी हम आपको बताए थे कि जब तीनों लाडले आए थे यहाँ पे तो भी थके थे, आ गए कि यहाँ पे सीधे इसी पे विश्राम करने लगे थे। तो लाला जब भी आते हैं तो थक ही जाते हैं, और माँ तो उनसे अपने बेटा रूप में उनसे प्रेम करती हैं, तो भाव तो उनका वैसा ही रहेगा। और हमें भी ऐसा अनुभव होता है कि वो उतना दूर से आते हैं। और जब वो उनको लेकर के आए थे दोनों लोगों को, क्योंकि बाकी हमारे कई बार यहाँ पे आ चुके हैं, और वो दोनों ना अभी मतलब पहली बार उस दिन आए थे, तो वो लोगों को शायद लेकर के आए हाथ पकड़ के दोनों लोगों को, तो इसलिए वो थक गए। और आज भी आए तो आज भी वो थके ही थे। तो मतलब यही मैं बोल रही थी कि लाला मेरा आता है इतनी दूर से थक जाता है, मेरे बस में होता तो मैं उसे यहीं पे बुला लेती। मतलब उनका जो विग्रह स्वरूप है, जो हमने आपसे कहा था कि वो आएंगे, तो इतना जल्दी तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और उनके आने का भी एक समय ही है, जो कि वही जानते हैं। हम लोग बहुत तड़पते हैं, चाहते हैं कि वो जल्दी से आ जाएं, पर अकेले तो उन्हें आना नहीं है। सभी को आना है, मतलब तीनों लाला को, और फिर लाडली को भी आना है उनके साथ जो रहेंगी। तो इसीलिए थोड़ा समय लगेगा, और उनके लिए रूम भी चाहिए, सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि वो लीला में तो आते हैं इसी पे तीनों लोग सो जाते हैं, ये सब भी रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो चाहिए ही सब कुछ। और लाला भी प्रेम करते हैं तभी तो आते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप ही बताइए। देखिए हमारे लाला जब अपने वृंदावन में, जैसे हमारे बिहारी जी हैं, रमन बाबू हैं, वल्लभ लाला हैं, सभी लोग का बिस्तरा चांदी का होता है, और उनका बैठने खड़े होने का सिंहासन भी चांदी सोने का होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे तो अच्छे से लकड़ी का ही है, समझ लीजिए, वो भी अच्छे से नहीं है। फिर भी लाला आते हैं, किस लिए, किस कारण से आते हैं? प्रेम ही है ना, तो इसीलिए तो आते हैं। जहाँ पर प्रेम होता है वहीं पे प्रभु जाते हैं। और हमें तो पता नहीं कि वो किस गुण पे रिझे हैं, बस हम तो यही जानते हैं कि जो भी करना है, जो भी हमें बोलना है, जो भी कुछ करना है, सब इन्हीं के लिए। और दिन भर हम इन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए, कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसे हमारा एक छोटा बच्चा होता है,
उसका हमें हमेशा ध्यान रहता है कि इसके लिए हमें ये करना है, वो करना है। एक माँ जैसे उसका ध्यान रखती है, उसी तरह से हमें लाला से भी अपने प्रेम करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको ले आए और सुबह पूजा कर लिया, दिन भर देखने ही नहीं गए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, शाम को आरती कर लिया बस हो गया। ऐसे इनकी सेवा नहीं होती है। ये प्रभु हैं, भगवान हैं, लेकिन ये बाल स्वरूप में हैं। और जिस तरह से हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरह से इनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए। हर चीज़ में हमें ये देखना चाहिए लेते समय इनका कि इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगा ये चीज़ पहनने से, ये चीज़ ओढ़ने से। तो ऐसे ही हमें हर चीज़ का इनका ख्याल रखना चाहिए। और जब आप इनका ख्याल रखेंगे और जब आप इनकी अच्छे से सेवा करेंगे, तो ये मुझे विश्वास है कि अपने हर भक्त के साथ वैसे तो लीला करते हैं, और आप सभी के साथ, जिनके साथ नहीं भी करते होंगे उनके साथ भी ज़रूर करेंगे। बस आपको अपना सच्चा प्रेम अर्पण करना है इन्हें, बाकी कुछ नहीं। किसी चीज़ से इन्हें मतलब नहीं है, क्योंकि यदि मतलब होता भी तो ये हमारे घर नहीं आते। आप सब वीडियो में देखते होंगे कैसा है, लेकिन लाला को प्रेम चाहिए केवल। ये प्रेम के भूखे हैं, इन्हें केवल प्रेम से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। क्योंकि जब आप ही देखिए, नारायण भगवान है जो हमारे, इन्हीं के तो अवतार हैं। तो उनके पास तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं कि वो हमारे पास आएँ, और वो तो स्वयं उनके चरण दबाती हैं। तो आप ही बताइए उन्हें किस चीज़ की कमी है? कोई चीज़ की कमी नहीं है ना। बस उन्हें तो प्रेम चाहिए, और वो प्रेम के ही भूखे हैं। तो आज की थी इनकी इतनी प्यारी सी सुंदर सी लीला, जिसके माध्यम से लाला ने बताया कि वो आना चाहते हैं। और ये भी एक बात हमें पता चली कि ठंड ही की वजह से लाला लीला में ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि ठंड इन्हें लगती है और पितृ रूप में है इस घर में, तो सब कुछ कहेंगे। और तो हमने इसी दिन से मतलब पहले हम बोलते थे भी कि आप आते क्यों नहीं हैं, पर जब आज से जब इनकी ये लीला हुई तो मैंने सोचा कि, और इनसे कहा भी कि लाला कोई बात नहीं, आप नहीं अब आओगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम जानते हैं कि आपको भी ठंड लगती होगी, तो इसीलिए आप नहीं आते। हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि पहले ना जब नहीं आते थे तो हम सोचते थे कि क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, ऐसा क्यों करते हैं ये वो, मतलब यही हम सोचते थे। लेकिन आज इनके ना आने का कारण हमें पता चल गया। तो हमारे लाला को ठंड लगती है, इस वजह से ये नहीं आते रोज़। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको रोज़ आने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपको दिक्कत हो तो क्यों आना, क्यों नहीं आना? जब कोई दिक्कत होगी तो नहीं आना आप। तो इनकी ये थी आज की लीला, और जिसमें ठंड भी लगती है लाला को हमारे, इन्होंने ये भी बताया। वैसे तो हम रात को इन्हें अच्छे से सुलाते हैं, अच्छे से इनका बिस्तरा वगैरह सब कुछ लगाते हैं, स्वेटर भी पहना देते हैं, इनर भी पहनाते, क्योंकि इनर ज़्यादा गर्म होता है तो उसको पहना देते हैं। तो लाला को ऐसे तो ठंड नहीं लगती, लेकिन हम ही लोगों को यदि उठ के जाना होता है ठंडी के समय में कहीं पर भी, तो हमारा सबका ही मन नहीं होता, पर वो तो हमारे लाला हैं। तो इसीलिए, और आप इनका दर्शन कीजिए और साथ ही इनकी भक्ति करते रहिए अपने सच्चे मन से, क्योंकि जब तक सच्चे मन से भक्ति नहीं करेंगे तब तक प्रभु आपको दर्शन नहीं देंगे, ये सच है। तो आप सभी दर्शन कीजिए, और यदि इनकी लीला को आपको अच्छा लगे, आपको सुनने में आनंद आए, तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।